अमल रॉय साहब, आप सुन सकते हैं? को शिक्षा से अगुवाई करना पिता, ताकि उन हर एक हमारी समझ और जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं पिता सबको शिक्षा करने, तो ऐसा करिए। इसके लिए मैं आपका लास्ट धन्यवाद और इस शिक्षा को प्यारे के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। ओके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो एक बार फिर से। और मैं समझता हूँ कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ये जो सेशन है इसमें हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम होता है, जो फ्री सेशन है। 40 मिनट्स के टाइम में हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे पास जो स्टडी के विषय हैं जो हम लोग करेंगे आने वाले समय में, पहला जो विषय हमने लिया हुआ है वो फॉल्स प्रॉफिट के बारे में है। बाइबल में लिखा है मत्ती में कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे नबी, झूठे धर्म, झूठी शिक्षा के लोग बढ़ते चले जाएंगे। आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, रूबी डैनियल इज नॉट देयर, आई थिंक। जस्ट 1 मिनट। ओके, आप एक दो लोग आई थिंक ड्रॉप हो गए इसमें से। ओके, तो ये जो हमारे टॉपिक हैं इसमें जो 4 क्रीचर्स के बारे में है प्रकाशित वाक्य में, 4 क्रीचर्स, 24 एल्डर्स, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में दिया गया है। सील ऑफ गॉड, मार्क ऑफ द बीस्ट, और उसके बाद चाइना के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। फिर उसके बाद है 5वां एंटी क्राइस्ट। बहुत सारे लोग इसे एंटाई क्राइस्ट के नाम से भी, एंटाई क्राइस्ट करके भी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो विषय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है रेवलेशन के और बाइबल के भी। जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजीज और आविष्कारों की दुनिया में जी रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी इन विषयों के ऊपर स्टडी होनी बहुत जरूरी है। अगर हमने इन विषयों को ठीक से स्टडी नहीं किया तो हमारी तैयारी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इन विषयों को हमें ध्यान से पढ़ना है। आज इन 5 टॉपिक में से हम लोग एंटी क्राइस्ट, जो एक बहुत ही मेजर विषय है, एंटी क्राइस्ट, अगर आप इसका ट्रांसलेशन ही करें तो एंटी का मतलब क्या होता है? विरोधी। ANTI, एंटाई और एंटी, विरोधी। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो मसीह विरोधी जो बातें हैं वो आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। तो पहले हम लोग सबसे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसके बारे में देखेंगे, जो जेनेसिस में पाया जाता है कि मसीह का जो विरोध है वो कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गाना है, मैं आप लोगों के लिए गाना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप सब इस गाने को जानते हैं। आप अपने घरों में इसको गा सकते हैं, आप जहां भी बैठे हुए हैं। और ये हिंदी का गाना है, आता हूँ सलीब के पास। बहुत अच्छा गीत है और मुझे विश्वास है कि आप सब इसको अपने घरों में या अपने उसमें किताबों से आप इसको गा सकते हैं। ओके, आता हूँ सलीब के पास। आता हूँ सलीब के पास, मैं हुआ अंधा और लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, मुनाजात का तलबगार, उसी है मेरी पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। मैं आवारा बेतस्कीर, कामिल राहत पाता
हूँ, सुनता ये कॉल शीरी, तुमको मैं बचाता हूँ। उसी है मेरी पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। तुझे सब कुछ देता हूँ, तुझे अपना कहूँगा, तेरी बख्शिश लेता हूँ, तेरा ही मैं रहूँगा। लूसी है मेरी पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। तुझ पर मेरा है ईमान, तुझसे साफ मैं हुआ हूँ, तुझ ही से है मेरी जान, तेरे साथ मैं हुआ हूँ। उसी है मेरी पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है, यीशु बचाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, परमेश्वर प्रेज द की लॉर्ड। महिमा हो। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से वो सबसे एंशिएंट टेक्स्ट देखेंगे जो एंटाई क्राइस्ट के बारे में, उसकी ओरिजिनेशन के बारे में बात करता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। और किसी भी चीज की शुरुआत अगर देखें तो अगर हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और सबूत पाए जाते हैं तो उसकी शुरुआत ही से हमें देखना चाहिए। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है, उत्पत्ति किताब, उसका 3रा अध्याय। यहाँ हम देख सकते हैं उसका 15वां वचन, उत्पत्ति 3 की 15। ये जो डिस्प्यूट्स कह लीजिए या विरोध कह लीजिए या जो शुरुआत है एक युद्ध की या शुरुआत है एक विवाद की, जैसे कि ग्रेट कंट्रोवर्सी के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक ऐसी शुरुआत है जो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। 3 की 15। मैं चाहूंगा कि सिस्टर शगुन हमारे बीच में है और वो इस आयत को पढ़ेंगी। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में जैसे ही पाप की शुरुआत हुई थी, परमेश्वर ने उस विरोध को जो आने वाली जनरेशन में परमेश्वर के लोगों के बीच में, और यहाँ पर जो सर्प यानी सांप जो शैतान का प्रतीक है, जो उस समय शैतान का रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी संतानें, उसके फॉलोवर्स, उसके लोग, उनके बीच में यहीं से हम देख सकते हैं कि विरोध उत्पन्न हो गया है। अगर आप देखें विरोध की शुरुआत तो इससे भी पहले हुई थी। वो कहाँ हुई थी? स्वर्ग में, जब लूसीफर जो कि भोर का तारा, सुबह का सितारा, जिसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया घमंड कर कर,
और उसके दूतों को और लूसीफर को उसके दूतों सहित आसमान से बाहर स्वर्ग से निकाल दिया गया था और उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद उसने अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने विरोध को और हाई लेवल पर ले जाने के लिए इंसानों के माध्यम से काम करना शुरू करा। और उसका पहला शिकार कौन हुई? हवा। और दूसरा शिकार कौन हुआ? आदम। पहले फल किसने खाया था? हवा ने। और उसके बाद आदम ने फल खाया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जनरेशन टू जनरेशन विरोध की शुरुआत हो गई है। मैं थोड़ा सा मैसेज को रोकते हुए बताना चाहता हूँ कि हमारा टाइमिंग जो है 40 मिनट्स का है और हम आई थिंक जो 50% से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी बातचीत है, आज का जो हमारा डिवोशन है, जब इसके 40 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, हम वापस फिर नए सेशन में फिर ज्वाइन कर सकते हैं, जो पार्ट 2 में हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम के बारे में आ गया है मेरे पास मैसेज। सिर्फ हमारे पास इस मीटिंग के 10 मिनट बाकी हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इसके जो टाइमर है 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, क्योंकि इससे चालू। लेकिन आप प्लीज जाइए मत, उसके तुरंत बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन में जुड़ सकते हैं, ताकि अपनी इस स्टडी को, अपने इस अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू कर सके। मैं समझ सकता हूँ टेक्नोलॉजी है, हम लोगों ने जगह जगह से ज्वाइन किया है और उसकी वजह से काफी हमारा जो टाइम है, अभी भी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। सो आप प्लीज धीरज बनाए रखें और विड्रॉ ना करें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी भी 8 मिनट बाकी हैं। आज सिर्फ मैं आपको एंटी क्राइस्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एंटी क्राइस्ट एक बहुत बड़ा विषय है बाइबल के अनुसार। पूरी दुनिया में इस समय जो घटनाएं घट रही हैं और जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, वो सब एंटी क्राइस्ट के इर्द गिर्द घूमकर पूरी होती हैं। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय का 15 पद में, वहां पर एक बहुत बड़ी वॉर दिखाई गई है दो जनरेशन के बीच में। एक तरफ शैतान की जनरेशन है और दूसरी तरफ परमेश्वर, इंसान, परमेश्वर। एक तरफ शैतान के लोग हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर के लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉर है ये बहुत बड़े लेवल पर है और इस वॉर के विषय में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च की है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, 1400 एडी से लेकर 1800 एडी तक बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप देखेंगे। उत्पत्ति 3:15 का जो शुरुआत है और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, 1400 एडी से लेकर 1800 एडी तक के बीच में इतनी घटनाएं घटी हैं, इतनी सारी बातें हुई हैं, जिसकी वजह से एंटी क्राइस्ट का जो विषय है, विरोधी मसीह का जो विरोधी जो विषय है, वो बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और इतना बड़ा हो गया, इतनी सारी स्टडीज इसमें जुड़ गई हैं, इसकी एक एक स्टडी को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप अगर इस विषय की जितनी जब गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी कि बहुत सारे लोग एंटी क्राइस्ट का ही चोगा पहनकर और उसका प्रचार कर रहे हैं। बहुतों को पता नहीं है कि वो एंटी क्राइस्ट के साथ ही खड़े रहते हैं और उनके साथ प्रार्थना करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। आपने मत्ती में एक पैराबल पढ़ा होगा, एक दृष्टांत पढ़ा है, अच्छे दाने और कड़वे दाने साथ साथ बढ़ रहे हैं वो, और उनके बारे में वो अच्छे हैं कड़वे हैं इसके बारे में जानकारी कौन रखता है? जिसने उन्हें बोया है, जो वहां का माली है। परमेश्वर को उसकी जानकारी ज्यादा है। परमेश्वर ने अच्छे दाने बोए और बैरी आया और क्या हुआ? उसमें कड़वे दाने मिलाकर चला गया। तो मसीह के विरोधियों के विषय में मत्ती में एक जगह और लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और उसको कहा कि नदी के उस पार या झील के उस पार कुछ हैं जो प्रचार कर रहे हैं
तो मसीह ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे विरोध में है। मसीह ने क्या कहा? जो हमारे साथ नहीं वो हमारे विरोध में है। विरोध। तो मसीह विरोधी बातें वही हैं जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि हमें अभी एंटी क्राइस्ट के बहुत सारे डायरेक्ट टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी सेशन ये जो है खत्म होने वाला है। अगर आप दूसरा यूहन्ना पढ़ें, दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, मैं सिर्फ अभी आपको जो इंट्रोडक्शन है वो बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। दूसरा यूहन्ना, इसके अंदर आई थिंक एक ही अध्याय है, और उसका 10 पद क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसे नमस्कार करो। ऊपर की आयत में भी साफ लिखा है 9 पद में, बल्कि 8 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। 9 में लिखा, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। यानी पौलुस हमें बता रहा है, यूहन्ना हमें बता रहा है कि यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में हमें बता रहा है कि ऐसे बहुत सारे, उस समय में भी बहुत सारे लोग थे जो मसीह के विरोध में प्रचार करते थे, मसीह के बैप्टिज्म को लेकर, मसीह के रिजरेक्शन को लेकर और मसीह के पुत्र होने को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। तो आज एंटी क्राइस्ट के वो बहुत सारे विषय हैं जो हम लोग डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी हमारे पास ये सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा हमें, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में सही तरीके से जुड़ सकें। और मुझे विश्वास है कि हम इस विषय को ठीक तरीके से सीख पाएंगे। तो मैं इस विषय के बारे में 2 तरीके से आपसे बात करूंगा, और वो 2 तरीके हैं, एक बाइबल और दूसरा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बिना बाइबल की बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि बाइबल में जो भविष्यवाणी की जाती है या की गई है, जब वो पूरी होती है तो वही हिस्ट्री बनती है। कोई भी चीज बाइबल में जो लिखी गई है, जितनी सारी बातें जो पीछे हो चुकी हैं, जिनकी फुलफिलमेंट हो चुकी है, वो हमारे लिए क्या है? हिस्ट्री। इसलिए हिस्टोरिसिस्ट मेथड को अपनाना बहुत जरूरी है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जितने भी बाइबल की स्टडी करता है, जितने भी भविष्यवाणी के बारे में बताता है, या जो भी अध्ययन किया जाता है, वो सब का सब हिस्टोरिसिस्ट मेथड के ऊपर किया गया है। और बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्रुप है जिन्होंने हिस्टोरिसिस्ट मेथड को छोड़ दिया है, और वो बिना हिस्टोरिसिस्ट मेथड के बाइबल का प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हिस्टोरिसिस्ट मेथड के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए हम लोग बाइबल को एक तो बाइबल से पढ़ेंगे और दूसरा हिस्ट्री में भी जाएंगे, उसको देखेंगे कि वो इतिहास में कहाँ कहाँ पूरा हुआ है। बिना इतिहास के हम लोग बाइबल की बहुत सी चीजें समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जाननी है कि पहली वर्ल्ड पावर कौन थी, दूसरी वर्ल्ड पावर कौन थी, तीसरी वर्ल्ड पावर कौन आई, कौन सा राजा कब आया कब गया, तो आप डैनियल की किताब को अकेले पढ़कर नहीं समझ सकते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतिहास में भी जाना पड़ेगा। और जब डैनियल की किताब में आप पढ़ते हैं, जो सपना देखा था नेबुकदनेस्सर ने, तो बेबीलोन वर्ल्ड की पहली पावर थी। तो दूसरी पावर मीडो पर्शिया, तीसरी पावर कौन आया? ग्रीक, और चौथी पावर रोम। और उसके बाद जो है वो पावर सारी की सारी डिस्ट्रॉय होती चली गई। डैनियल नबी की किताब एक ऐसी अकेली पुस्तक है जो इतिहास लिखने से कई साल पहले ही उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बता दिया था। ग्रीक का जो सबसे बड़ा जो
अब जो राजा हुआ, जो डैनियल के ख्वाब में जो लीड करता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने बहुत तेजी के साथ 9 साल में पूरा वर्ल्ड उसने कॉन्कर कर लिया था। सिकंदर आजम ने कितने 9 इयर्स में उसने पूरा का पूरा दुनिया कॉन्कर कर ली थी, पूरा ग्लोब, और पूरे ग्लोब पर ग्रीक का झंडा था। लेकिन उसका 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 दुर्भाग्य देखिए, या फिर उसका जो आखिरी जो उसका जो अंत हुआ, बहुत बुरा हुआ। ईद की खुशी में वो रात भर शराब पीता रहा और पार्टी मनाता रहा, और 31 साल की उम्र में हाईली इंटॉक्सिकेशन की वजह से